पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। नमस्कार भक्तजनों, 24 जून 2023 संवत 2080 साके 1945 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और चंद्रमा का जो संचार है वो सिंह राशि का तिथि है, क्योंकि सुबह 7:16 तक मघा नक्षत्र संचार तदुपरांत पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का भी भोग करेंगे। भक्तजनों, जो कल का अभिजित मुहूर्त है वो 11:55 से लेकर 12:51 के बीच में रहेगा। इसमें आप शुभ कार्य करिए। जो अमृत काल है 3:01 से लेकर 4:49 प्रातःकाल अमृतकाल होता है, और रविवार में षष्ठी तिथि का और सिंह राशि में का होना एक ज्योतिष शास्त्र में महानता भी माना जाता है, क्योंकि 12 शनि जज हैं और सूर्य में चंद्रमा का सिंह राशि में होना, तो ये प्रबल योग भी बनाता है। और जो दिशाशूल है वो आपका पूर्व दिशा की ओर है। भक्तजनों, शुभ मुहूर्त में कार्य करने से सफलता उससे मिलती है, और अशुभ मुहूर्त में कार्य करने से उस कार्य का फल मिलना संभव नहीं है। मैंने आपको बताया था मेष लग्न के बारे में। मैं सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ, छोटा सा स्वरूप आपको बता रहा हूँ। आज मैं वृषभ लग्न के बारे में आपको बताऊँगा। वृषभ लग्न दूसरा लग्न है, उसका स्वामी शुक्र है। ऐश्वर्यशाली, विलासी, गौरवपूर्ण, पुष्ट शरीर, ठहराव रूप और सौंदर्य प्रेमी। आपने देखा होगा शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है। ये कीर्तन, भजन और वाद्यों को बजाने में, हारमोनियम है, ढोलक है, गिटार है, ऐसी चीज़ों बनाने में इनको सफलता प्राप्त हो जाती है, और शौक रखते हैं। और सौंदर्य का विशेष रूप से खान पान में भी हल्का सा इनको अच्छा चटपटा खाने की आदत रहती है। और वृषभ लग्न वाले हमेशा एक जगह में ठहराव रखना चाहते हैं कि हम इस जगह में रहें, यहीं पर अपना डेवलपमेंट करें, इसी कार्य को करें। दूसरे कार्य को करने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए मेरा कहना है कि आप हमेशा अपने आँखों का ध्यान रखें। वृषभ लग्न वालों को चश्मा बहुत जल्दी लग सकता है, कम उम्र में लग सकता है। आज तो मोबाइल ने बच्चों को जो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में चश्मे लगा दिए हैं। उसमें ग्रहों का फल भी बताना थोड़ा सा महसूस होता है कि प्रकृति ने, समय ने, कलयुग ने थोड़ी जल्दी बाजी कर दी है। और उसके बाद कल शनिवार है। शनिवार हमारे वारों का एक महत्वपूर्ण अंग है। शनिदेव, सूर्यदेव, शनिदेव जी का जो गोत्र कश्यप गोत्र है, कश्यप गोत्रीय
जो शनि महाराज जी हैं, ये उनको ग्रहों में जज की उपाधि प्राप्त है, दंडाधिकारी हैं। और मैंने देखा है कि शनि महाराज जी का बहुत से हमारे लोग जो पूजन करते हैं, उसका जो समय होता है वो अपने अनुसार उस समय को निश्चित कर लेते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय है वो शनि महाराज जी के पूजन के लिए उपयुक्त नहीं है। सूर्यास्त के बाद आप शनि महाराज जी की पूजा कर सकते हैं, जोत जला सकते हैं, तेल अर्पण कर सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं। इसका भी प्रमाण है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि ऊंच का है तो आप तेल चढ़ाएं। यदि आपकी कुंडली में शनि नीच का है तो आप जोत जलाएं। जोत जलाने का समय मैंने आपको बता दिया है। जोत जलवाने का जो समय होगा वो सायंकाल होगा या सूर्योदय से पूर्व होगा। दूसरे को देख करके यदि आप अपना पूजन करें बिना ज्ञान का, बिना उसके महत्व को समझे, तो उसका फल भी निष्फल रहता है। शनि महाराज जी जज हैं। आपने देखा होगा कि कोर्ट में कभी भी जो कटघरा होता है वो जज के सामने नहीं होता है। कटघरा हमेशा जज के राइट हैंड साइड होता है, दाएं हाथ के सामने होता है। कभी भी कटघरा उनके सामने नहीं होता है। उसी प्रकार के शनि महाराज जी का जो पूजन होता है उनके सामने खड़े होकर नहीं किया जाता है, मौन रूपेण होता है। आप मौन रूप से शनि महाराज जी में तेल चढ़ाएं, एक किनारे से जाके चढ़ाएं, उनके सामने न हो। और जोत भी जलाएं तो उनके किनारे से जाके जलाएं। और मौन रूप से जो भी जातक इस शनि महाराज जी की पूजा करता है, 22 कदम पहले से 22 कदम जाने के बाद तक यदि कोई मूक रह सकता है तो उसको उतनी जल्दी शनि महाराज जी का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जज हैं, जज के आगे हमारा जो है पूरा हिसाब किताब रखा होता है। जज के आगे हमारी फाइल रखी होती है, उन्हें हमारा सारा कुछ पता होता है। यदि हम यहाँ से कोई भी उत्तर उनको देते हैं, कुछ चीज़ बोलते हैं, तो हो सके कि जज हमें हमारी सज़ा को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए हमें उनके सामने कभी कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। उन्हें पता है कि इन्हें क्या चीज़ चाहिए, इनका केस क्या है और किस प्रकार इनको जो है फल की प्राप्ति, इनको क्या इसका निर्णय देना है। वो शनि महाराज जी के आगे हमारा जो है सारा हमारे सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि उनके आगे जा कर के शनि चालीसा का पाठ आप करें, लेकिन एक किनारे होकर करें। शनि चालीसा का पाठ आप दूर बैठ के करें। मैंने आपको 22 कदम का है, 22 कदम का बहुत बड़ा महत्व है। 2 2 4 है, 4 का अंक जो है ज्योतिष शास्त्र में भी, विदेशों में भी जो है 4 का अंक थोड़ा भारी माना जाता है। भक्तजनों, शनिदेव का जो व्यक्ति विधि पूर्वक समयानुकूल यदि उनका पूजन करे तो उतनी जल्दी उसे उस फल की प्राप्ति होती है। और बहुत ही जल्दी फल देने वाले 9 ग्रहों में से ग्रहों के ग्रहमंडल के अंदर जो जज हैं शनि महाराज जी, उसका फल देते हैं। तो आप लोग कभी भी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में शनि महाराज जी की पूजा न करें। यदि पूजा करें तो सूर्यास्त की बात करें, सूर्य अस्त होने के बाद या सूर्योदय से पूर्व शनि महाराज जी की पूजा करें। सूर्य समय पर उठ जाएं या इंतज़ार करें। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ
शनिवार के दिन आपको शेव करना, बाल काटना, इस प्रकार के कर्म करना भी उचित नहीं है। और आप विधिवत शनि महाराज जी की पूजा करें। यदि किसी में साढ़े है, जैसे आज साढ़े मीन, मकर, कुंभ और मीन पर साढ़े है और कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों को शनि महाराज जी का पूजन करना चाहिए, जिससे कि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और उचित समय पर आपको उचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसका जो भी परिणाम है वो आपके हाथ में है। आप किस विधि से, किस प्रकार से कार्य करें। मैं एक छोटा सा श्लोक आपको सुनाता हूँ। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिया जिग्रम स्नानी। क्या है? तदेव लग्नम, जो अच्छा लग्न हो, सुदिनम तदेव, शुभ दिन हो, शुभ मुहूर्त हो, तारा बलम, चंद्र बलम, ग्रहों का बल, राशियों का बल अच्छा हो, विद्या बलम, जो आपका पूजा करने वाला आपके सामने बैठा हो वो व्यक्ति भी पूजन करने में विधिवत पूजा करने वाला हो और विधिवत आपकी पूजा करवा रहा हो, उसको उस पूजा करने का ज्ञान हो। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी अधिपति कौन है? विष्णु भगवान जी। आजिग्रम स्वामी, आजिग्र आत्मा में क्या बोलते हैं? विराजमान होते हैं। श्लोक में ही लिखा हुआ है कि आपने किस विधि से पूजन करना है, किस विधि से अपने कर्म करने हैं, अपने कार्य करने हैं। मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि मंत्र के द्वारा ग्रहों का जो अरिष्ट है उस अरिष्ट को आप हमेशा शांत कर सकते हैं और उन ग्रहों के जो हमारे नीचस्थ ग्रह हैं, जिन ग्रहों से हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन ग्रहों को प्रबल बनाने में मंत्रों का प्रयोग करना, दान और पुण्य करना ये सर्वश्रेष्ठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे आपको बताते रहूँगा किस प्रकार का आपने करना है। पूजन कर्म, दैव कर्म, नित्य कर्म किस प्रकार से करना है और उसे करिए। ये मेरा विचार अपने देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र के प्रति प्रेरित करने का है, न कि धन कमाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद।